मेड इन इंडिया जमी पोस्ट। दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह, पायलट हलाक हो गया। भारतीय फजाइया ने अपने पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। भारत का मेड इन इंडिया का ख्वाब दुबई के सहराओं में दफन। भारतीय मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारा तेजस फजाई करतब दिखाने के दौरान गिरा। मुमकिन तौर पर पायलट को तैयारे से निकलने का मौका न मिला। हादसा मकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर पेश आया। तबाह होने वाला तैयारा 2016 से सर्विस में मौजूद था। तेजस फाइटर जेट की कीमत 640 करोड़ भारतीय रुपए है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुबई एयर शो की तारीख में यह पहला मौका है कि कोई जहाज गिरकर तबाह हुआ हो। भारतीय तैयारे को हादसे के बाद दुबई एयर शो के शुरका में खौफ और तशवीश की लहर। इवेंट रोक दिया गया। चंद रोज पहले दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारे की एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें तेजस तैयारे के फ्यूल टैंक से तेल लीक होते देखा गया था। दुबई एयर शो इंतजामिया ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। एयर शो इंतजामिया का कहना है कि भारतीय तैयारा गिरने की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। मुतासरा इलाके को सील करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। भारतीय एयरफोर्स ने भी तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थीं। तकनीकी खराबी के बावजूद भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस को उड़ाया गया। भारतीय जंगी तैयारा गिरते ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% गिर गए। फ़ज़ाई दिफ़ाई माहिरीन के भारतीय लड़ाका तैयारे की तबाही पर सवालात। माहिरीन का कहना है कि भारतीय तैयारा पायलट की गलती के बायस गिरा। फ़ज़ाई करतब दिखाने के दौरान भारतीय पायलट ने गलत फैसला लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तेजस भारत का मकामी तौर पर तैयार करदा लड़ाका तैयारा है। 2 साल से भी कम अरसे में तेजस तैयारे का ये दूसरा हादसा है। मार्च 2024 में तेजस लड़ाका तैयारा राजस्थान में गिरकर तबाह हुआ था। इससे पहले भारतीय फ़ज़ाइया ने MiG-21 को ग्राउंड किया था। MiG-21 को भारतीय फ़ज़ाइया के उड़ते ताबूत का नाम दिया गया था। लड़ाका तैयारे की तबाही से भारतीय दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब। भारत का 83 अरब डॉलर्स का दिफाई बजट दुबई में बिखरा नजर आया। तेजस तैयारे की तबाही से भारतीय फौज में गहरे जवाल की निशानदही। अमरीकी कांग्रेस ने हिंदुस्तानी फौज में करप्शन और सियासी मुदाखलत की रिपोर्ट जारी की थी। तेजस तैयारे के हादसे ने अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। तैयारे में खामियों के बावजूद भारतीय हुक्काम ने तशहीरी फायदे के लिए तेजस उड़ाने का फैसला किया। हुकूमत ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब कर लिया। नए NFC अवार्ड से मुतालिक मजमूई हिकमत अमली अपनाने पर गौर होगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की मुआशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इकदामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इंतखाबी अमले और सरकारी मुलाजमीन को धमकियां देने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तलबी के बावजूद इलेक्शन कमीशन पेश न हुए। सुहेल आफरीदी के वकील ने इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान कहा कि वज़ीर आला मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हुए। हवेलियां हरीपुर में शामिल नहीं, खिलाफ वर्जी नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज की हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम मेरिट पर फैसला करते हैं। वज़ीर आला KP 25 नवंबर को दोबारा इलेक्शन कमीशन में तलब। इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को 50,000 रुपये जुर्माना। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मरासला। लिखा कि तलाल चौधरी ज़ाब्ता इखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 2 नोटिस के बावजूद ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी नहीं। NA 185 में उम्मीदवार महमूद लगारी की इलेक्शन मुहिम में शिरकत पर वफाकी वजीर अवैस लगारी को भी नोटिस जारी। PP 116 के ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने राना सनाउल्लाह को भी नोटिस जारी कर दिया।
आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आइनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह करार। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जद्दोजहद में एक अहम संग मील है। अदालत को एक नहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया है। ये कानून की हुक्मरानी और आइन पाकिस्तान के देर पा वादे से हमारी इज्तमाई वाबस्तगी की तजदीद करता है। हमारा अज़्म है कि ऐसा अदालती फोरम कायम किया जाए जो दयानत और गैर जानिबदारी की आला मिसाल हो। जजेस के इस्तीफ़ों का मामला उनका ज़ाती है, अदलिया के मसाइल को देखें, जजेस इस्तीफ़े ना दें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा कि अवामी एहतजाज और सियासी जिद्दोजहद से आइनी तरामीम ख़त्म होंगी। अदलिया में इस्लाहात ज़रूरी हैं मगर किसी फ़र्द या पार्टी के लिए ना हो। बानी PTI से मुलाकात के बाद मुस्बत पैगामात आएंगे, सख्तियों और तलखी में भी कमी आएगी। पंजाब में हमारे लोगों को इलेक्शन मुहिम की इजाज़त नहीं दी जा रही। स्कूल के लोगो वाली किताबें और यूनिफॉर्म की मशरूत फ़रोख्त से मुतालिक इंक्वायरी मुकम्मल। मुसाबकती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकोज़ नोटिस जारी कर दिए। निजी स्कूलों पर इजारादारी कायम करने का इल्ज़ाम। रिपोर्ट के मुताबिक तलबा को महंगी लोगो वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मशरूत फ़रोख्त कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कई निजी स्कूलों ने मखसूस दुकानदारों से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। लोगो वाली कॉपियाँ मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। लाहौर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जमात इस्लामी का बदल दो निज़ाम इज्तमा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, जमात इस्लामी किसी के इशारों पर नहीं चलती, ना ही ज़ाती मफादात की सियासत करती है। हम मौजूदा निज़ाम को बदलेंगे, मुल्क में कानून और इंसाफ का बोलबाला होगा। पंजाब की फ़ज़ा बदस्तूर ख़राब। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 पर पहुँच गया। खानेवाल, फैसलाबाद और मुल्तान में भी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी की वजह से बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि कराची से आने वाली गाड़ियों से GT रोड पर धुआं ज़्यादा हो रहा है। बेतहाशा कंस्ट्रक्शन की वजह से भी आलूदगी फैल रही है। दहशतगर्द इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मजीद 28 अफराद शहीद, 77 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली फोर्सेस 393 खिलाफ वर्जियाँ कर चुकी। उधर इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान पर भी बमबारी, 14 अफराद शहीद। बांग्लादेश में 5.7 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, 6 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ज़ल्ज़ले का मरकज़ बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका से 27 किलोमीटर मशरिक में था। भारत के मुतादिद इलाकों में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरानी तेल की बरामदात करने वाली कंपनीज के नेटवर्क, शिपिंग ब्रोकर्स और 6 बहरी जहाज ब्लैकलिस्ट करार। ट्रंप इंतजामिया अब तक 170 से ज़ायद ईरानी ऑयल टैंकर्स पर पाबंदियां लगा चुकी है।